अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 38 स्टार्ट करते हैं जी। भाई टाइम से आया करें, अब ये डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में था, सोचा था ये भी करवाऊंगा, एक बड़ा हैवी सा सवाल है वो भी करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ सोचा था, यही सवाल किया, लेकिन इसको 2 बार किया, यानी ये इसके मैंने 2 सवाल बना दिए। ठीक है, इस सवाल में थोड़ी सी चेंजेस है, पहले वो कर लें। एक तो मैंने कहा 28 जनवरी को कहा था यकम, 28 दिसंबर को कहा था यकम जनवरी कर लें, 28 दिसंबर 6 लिखा हुआ था ना, इसको भी मैंने मिटा के कर दिया। ठीक है, लोन किस दिन स्पेसिफिक आया, यकम जनवरी 7। ठीक है, अच्छा जी, वो जो लाइन मैंने आपको कल ब्लैक की हुई थी ना और ब्रैकेट लगवाई थी, वो लाइन मैंने यहां से गायब भी कर दिया फिलहाल, क्योंकि आपने ये सवाल किया, आपने ये सवाल किया। ठीक है ना, तो इसको एंड पे बदल लेते हैं। चलो जी, पहले फिर ये सवाल अब कर लेते हैं। इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 15 दिसंबर 2006, मैनेजमेंट ऑफ पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट क्वालिफाइंग एसेट अमाउंटिंग टू 1 million। द मैनेजमेंट ऑफ पावर लिमिटेड अप्रोच टू अ बैंक टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट, बट बैंक एग्रीड ब्ला 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 5 लाख एट द रेट ऑफ 15%। उन्होंने कहा था जी 10 लाख की बिल्डिंग बनानी है, हमें लोन दे दीजिए, तो बैंक ने कहा था 5 लाख का लोन मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट रेट लेंगे 15%, और द लोन वॉज सैंक्शनड The loan was sanctioned on Yakam January 2007 and was immediately put into bank account of company. Management of company decided to utilize other general purpose loans to finance the remaining balance of 500। ये 500 स्पेसिफिक वाला यूज कर लेंगे, बाकी 500 जनरल लोन से। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड ऑन यकम जनवरी 2007। ठीक है ना, अभी एंड पे जाते सवाल दिया था ना, अब तो तफसील से तसल्ली से इसको प्यार मोहब्बत से करेंगे, बल्कि जो सोचा था ना घर से सोच के, तो उससे डबल टाइम लगा दिया, क्योंकि 2 सवाल कर लिए, इसी को 2 सवाल कर दिया था, 2 दफा कर लिया। अच्छा, तो क्वालिफाइंग एसिड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है यकम जनवरी 2007, वर्क स्टार्टेड। ठीक है, मैं इधर मुंह करूं तो बोला मत करो आज पर से भी। फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स मेड बाय पावर लिमिटेड विद कनेक्शन इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड। डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट आ रही है, अमाउंट आ रही है। ठीक है जी, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक लोन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फेचिंग एन इनकम ऑफ 8% पर एनम। यानी कंफ्यूजन ना हो आपको, हालांकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनकम कॉन्सेप्ट लगता ही सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे। ठीक है बेटा, लास्ट वाले थोड़ा सा साथ हो जाता है। अच्छा जी, ये भी एक एक सीट जो बचती है ना, जहां जहां वो बना के बैठे सीट, ठीक है ना, कंडक्टर ना बनाया करें उस्ताद को, मैं कहूँ भाई 7 जगह बना दें, बाजी 7 जगह बना दें, सवारी बिठा लें, हैं सवारी में जगह बना के बैठे करें प्लीज। ये जैसे अब ये भाई आप रात बैठे हुए खुले खुले हैं, तो थोड़ा सा जगह का बना, एक बंदे की तो एटलीस्ट बना कर रखते हैं, बार बार फिर डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा जी, उसके बाद एक बात आज कहूँ, बस किसी को बताना नहीं है, ये वो साकिब ने ये भी मिटा दिया, ये बात नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं ये बताना चाह रहा था कि ये हैंग हो गया। यार देखो, इसका मसला नहीं है ना, ये वन नोट का मसला है, ये माइक्रोसॉफ्ट का मसला है, मैं क्या करूं, ये तो चल रहा है बेचारा, ये तो 5 सेकंड में फिर उठा के उसको जिंदा कर देता है। ओके, लाइन वॉज लगिंग। अच्छा जी, ये बात मैं कह रहा था किसी को ना बताना कि ये जो जनरल लोन की डिस्कशन होती है ना, सारी की सारी इसको डिब्बे में बंद करके ना सवाल सारा हो जाता है, सिर्फ एंड पे जाके जब रेट की जरूरत पड़ती है तो फिर इस डिब्बे को जाके खोलते हैं, ये किसी को बतानी नहीं बात। ठीक है, हमने रूल्स बनाए थे और वो बंद हो गया हुआ है, साकिब ने आज वो भी बंद कर दिए हैं। तो साकिब भाई को ज़्यादा खुशी होगी क्वालिफाई होने की। ये रूल हमने देखे थे, हमने कहा था स्पेसिफिक लोन के लिए रूल है, कमेंसमेंट करते हैं लेटर ऑफ लोन रिसीव वर्क स्टार्टेड फर्स्ट पेमेंट और सेशन होती है वर्क कंप्लीशन पे। फिर स्पेसिफिक लोन का आना भी रिसीट पेमेंट, कल लाइन लिखी थी हमने कि जनरल लोन का आना, रीपे होना, इंटरेस्ट का पे होना, हमारी बला से जाएं भाड़ में। वो कहाँ गया हैदर जिसको कल सजा मिली थी इस पर? नहीं, ऐसी बात नहीं करनी आज के बाद भाई प्लीज जी। चलो बचदा नहीं हो, आज लेट आएगा ना खड़ा रहेगा। किसका रूममेट है यहाँ, उसका कोई दोस्त बैठा हुआ है? हैदर का दोस्त बैठा हुआ है, कोई दोस्त है? दोनों तुम दोस्त हो, उसे कह देना तुम्हारी शामत आ गई, छुट्टी की तुमने आज। अच्छा, तो कमेंसमेंट सेशन हो गया, स्पेसिफिक लोन का आना भी हम देखते हैं, उसका रीपे होना भी देखेंगे आप घर पे जाके आज, और मंडे को फिर मेरे साथ देखेंगे, क्योंकि वो सवाल मैंने आज करवाया नहीं है, होमवर्क में दिया। ठीक है, और तीसरी चीज उसके इंटरेस्ट की पेमेंट को भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन जनरल लोन का आना, उसका रीपे होना, उसके इंटरेस्ट का पे होना हम नहीं देखते। लेकिन ये रिसीट पेमेंट स्केड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में बात है, जो कल मैंने लाइन आपको बताई थी, लिखवाई थी कि जनरल लोन का आना, रीपे होना, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में थी? जनरल लोन के रिसीट पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है ना, रिसीट। और फिर हमने एक सवाल करके भी देखा था वो, जिसके अंदर मैंने कहा था देखो कुछ भी आना नहीं रिकॉर्ड हुआ, लेकिन पेमेंट क्योंकि जनरल लोन में हमें अमाउंट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन चाहिए होती है, डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन चाहिए होती है, और कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए होता है। अगर एक ही जनरल लोन है तो एक ही रेट होता है, और अगर ज्यादा आ जाए तो कैपिटलाइजेशन रेट को एवरेज करते हैं। सिंपल एवरेज नहीं निकालते, वेटेड एवरेज निकालते हैं, उसकी वर्किंग हमने सीख ली। लोन आउटस्टैंडिंग निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को लोन आउटस्टैंडिंग में डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। तो स्पेसिफिक लोन की
कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट का रूल क्या है? कमेंसमेंट होती है लेटर ऑफ दीज 3 डेट्स और सीजेशन होती है वर्क कंप्लीशन पे। जबकि जनरल लोन का रूल है बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का कोई लेटर शेटर नहीं, ठीक है, कोई लोन का नहीं, बस डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन, ठीक है, रेट और मतलब वो अमाउंट आ गई, ठीक है ना। तो डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन से वर्क कंप्लीशन तक हम लेकर चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो अब आज मैं आपको ये बात सवाल पूरा करते हुए प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जनरल लोन की सारी डिस्कशन में हमें सिर्फ रेट चाहिए। इस जनरल लोन के सारे डिब्बे में से हमने सिर्फ क्या निकालना है? कैपिटलाइजेशन रेट। उसके अलावा हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने डिब्बा लगा के बंद कर दिया, इसको हमने देखना ही नहीं है, पूरा सवाल कर डालेंगे। तो शुरू करें सवाल, चलिए बाकी पढ़ लें। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड वाज नॉट कंप्लीट अप टू 31 दिसंबर 7, वर्क इन प्रोग्रेस है, इसलिए ये रेंट पहले आ गया वर्क कंप्लीशन, तो सब कुछ रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का कैपिटलाइज होना रुक जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट इनकम भी अभी आ रही है तो उसका भी माइनस होना रुक जाएगा। अगर जनरल लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है तो उसका भी ऐड होना रुक जाएगा। हर चीज ये रेंट पे रुक जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये रेंट पे बन रही होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, देयर वाज अ स्टॉपेज, छोड़ इसको, स्टॉपेज वाली बात मैंने मिटाई थी, है ना, लेकिन वो शायद कंट्रोल जी किया ना तो वो फिर आ गई। ये अभी छोड़ो, अभी बाकी सवाल सारा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें जी काम। चलो, अब रिक्वायरमेंट है, फिलहाल रिक्वायरमेंट है इतनी सी, कैलकुलेट पोर्शन ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, यानी कैलकुलेट करो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी हमारी ये वाली वर्किंग हमसे मांगी गई है, ठीक है। अच्छा जी, तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, जिसमें आपको पता है ये हमारी वर्किंग का टोटल फॉर्मेट है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, ये भी स्पेसिफिक लोन वाली, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी आज, ओके। इससे आगे फिलहाल मैं नहीं बढ़ रहा, क्योंकि सवाल में और बहुत कुछ किया है, तो एक्सट्रैक्ट्स वगैरह की तरफ मैं नहीं गया, ठीक है, ओके। कोई जरूरी बात होगी तो जबानी बता दूंगा, फिर किसी सवाल में बना लेंगे एक्सट्रैक्ट्स, ठीक। अब ये फुल फ्लेज सवाल है, इसको करना है। अब लोन प्रोसेसिंग चार्जेस सवाल के अंदर कहीं नजर नहीं आए, होमवर्क वाले सवाल में है आज इंशाल्लाह, ठीक है। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकालना हो तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती सिवाय इस रूल के, ये स्पेसिफिक लोन वाले रूल, ठीक है। पता लग जाए कितने महीने का कैपिटलाइज करना है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए रिसीट पेमेंट स्केड्यूल जरूरी है। और तो और मैंने जनरल लोन को भी वहीं फिट कराया था, तो यूं कह लें जनरल लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें रिसीट पेमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब सवाल के अंदर सबसे पहले कमेंसमेंट सीजेशन का रूल देखकर हम आसान वाले नंबर ले लिया करेंगे, फिर उसके बाद जब अगले काम की तरफ जाना होगा तो फिर रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाया करेंगे, उससे पहले नहीं बनाया, ठीक है ना। मतलब आसान नंबर लेने में देर नहीं करनी है, ओके। चले, अच्छा जी, तो शुरू करते हैं काम। स्पेसिफिक लोन है ये 5 लाख वाला, ठीक है। ये नीचे से मैंने काट भी दिया था, आप जब घर जा रहे थे ना, तो मैंने कहा इसको यहां से काट दें, याद है आपको, अगर इसको यहां से काट दें, ये ना कंफ्यूज करे आपको। और जब आज सवाल करवाने के बाद बच्चों से पूछा, तकरीबन 80% 70% बच्चों का सवाल बिल्कुल सही था। जिनकी गलती थी उनमें एक बच्चे ने ये गलती बताई, मैंने सर जी इस 5 लाख वाले लोन को भी बीच में ले लिया था एवरेज निकालते हुए, हालांकि मैंने काट के भेजा था, इसलिए स्पेसिफिक अलग रखो, ठीक है ना। एनीवेज, तो स्पेसिफिक लोन ये रूल इसी के लिए सर, जनरल लोन के लिए मैंने कभी भी ये नहीं देखा, हमने नहीं देखना, बल्कि देखो यूं समझो जनरल लोन है ही नहीं अभी तक, है ही नहीं, सारा डबल लगा दिया लाल वाला वो भी, ठीक है। अब लोन रिसीव यकम जनवरी 2007, फिर वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी 2007, अब पर्चे में 7 पर्चे में तो ये डायरेक्ट भी देख लिया करेंगे ना आप, लेकिन अभी तक आप पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। चले, अब आज से ऑनवर्ड जो होमवर्क करेंगे ना उसमें ये कर लें, कमेंसमेंट सीजेशन ऐसे लिख लिया करें अब आप भी। वैसे कितने बच्चों ने बगैर कहे इतना करना शुरू कर दिया, देखो ना, अपनी मर्जी के मालिक लोग ही होते हैं। पूरा लिखना चाहिए था, कितने बच्चे पूरा लिख रहे हैं अभी तक? कुर्बान जाऊं जी। आज से आप लोग अब ये मानने वाले बच्चे बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, कमेंसमेंट सीजेशन ऐसे लिख लें, एब्रिविएशन यूज करें, लेकिन अभी करते रहे, बनाते रहे, ये एंड तक जब तक मैं मना ना करूं बनाते रहिए कमेंसमेंट, ताकि रूल याद हो। ये रूल किसके लिए होता है? फॉर स्पेसिफिक लोन्स। और जनरल लोन का रूल क्या है? उसकी कमेंसमेंट होगी डेट ऑफ पेमेंट और सीजेशन होगी, ठीक है, ओके। अब फर्स्ट पेमेंट यकम जनवरी 7 पे, तो इसका मतलब कमेंसमेंट तो ये सेम डेट ही आगे कमेंसमेंट होगी, कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट होगी यकम जनवरी 2007 से। और क्वालिफाइंग एसिड वाज नॉट कंप्लीट अप टू 31 दिसंबर, इसका मतलब आज ईयर एंड तक कहानी गई नहीं, पता नहीं कब वर्क कंप्लीशन तक गई नहीं, पता नहीं कब वर्क कंप्लीट होगा। हमें इससे क्या, हमारा ईयर एंड पहले आ गया तो बस यहां पर सब कुछ ही रुक जाएगा, बात समझ आ गई। और खैर से पूरा साल, ठीक है। तो 12 मंथ्स के लिए बोरिंग कॉस्ट 12 मंथ्स की कैपिटलाइज होगी, यहां तक कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो ये वाले नंबर तो ले लेने चाहिए। अच्छा, पर्चे में आपको बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज मांगी गई है, तो पहला सफा वर्किंग के लिए छोड़ा हुआ, रिक्वायरमेंट के लिए छोड़ा हुआ है ना आपने, तो फिर कोई मसला नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस और स्पेसिफिक लोन के लिए 3-4 लाइनें छोड़ दो, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट इनकम लिखकर लेस लिखकर 3-4 लाइनें छोड़ दो, फिर बाकी जनरल लोन के लिए सारा सफा खाली, क्या मसला, ठीक है। ये मेरे लिए मसाइल हैं कि एक तस्वीर के अंदर ये सारी चीजें लानी है, इसको छोटा कर दे, इसको ऐसे कर दे, मैनेज कर ले, आपके लिए क्या मसला है, आप तो बस करते जाए। मैंने क्यों कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस के नीचे 2-3 लाइनें भी आ सकती हैं? भाई साहब, लोन की अभी तक कोई किस्त पे नहीं हुई हमारे सवाल में,
अगर लोन किस्तों वाला हो तो आपको पता है हर किस्त पे होने पर प्रिंसिपल बदल जाता है, इंटरेस्ट दोबारा निकलता है। अगर किसी सवाल में होमवर्क वाले में ऐसा हो गया कि लोन आया इस साल में और उसकी को किस्त पे हो गई, तो कुछ अरसा लोन असली टोटल वाला और फिर किस्त होने के बाद चेंज वाला, फिर 2 किस्तें पे होगी तो 2 दफा, तो ये तो मल्टीपल लाइंस आ ही सकती हैं। जब भी कभी इंस्टॉलमेंट्स हमारे साल में पे हो जाएंगी तो यहां पर मल्टीपल लाइंस आ सकती हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, क्या स्पेसिफिक लोन एक ही हो सकता है? आज तक मैंने हमेशा यही लिखा स्पेसिफिक लोन्स, ठीक है, आज तक मैंने हमेशा यही लिखा स्पेसिफिक लोन्स। आपने पता नहीं इस एस पे गौर किया या ना किया, लेकिन ये था, तो आज पता लगा कि ये था, ठीक है। अब चलिए, ये तो ऐसी बात थी, बाहर छोड़े। अच्छा जी, मुफ्त के नंबर है, अभी आज कुछ नहीं है, ना कोई किस्त पे हो रही है, टेंशन ना ले, ना कोई किस्त पे हो रही है। और जी बोले 1000 में कर रहे हैं सवाल, 500 इंटू 15% इंटू 12/12 जी 70, बस ना 1000 ऊपर लिखा तो हुआ है, इधर ना लिखें, ये तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी है, ठीक है जी 75। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम चाहिए, उसके लिए क्या करना है? रिसीट पेमेंट बनाना पड़ेगा। जनरल लोन का इंटरेस्ट चाहिए, उसके लिए क्या करना है? तो अब रिसीट पेमेंट की तरफ चलते हैं। अब रिसीट पेमेंट बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? नंबरिंग, डेट वाइज नंबरिंग, ठीक है। तो अब यहां पर वर्क स्टार्टेड को नहीं पकड़ लेना, कुछ नहीं कहना, हमें क्या चाहिए? रिसीट और पेमेंट। जरूरी नहीं है लोन का आना ही नंबर 1 हो, कभी कभी लोन बाद में भी आ सकता है और वर्क स्टार्टेड पहले हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर वो जनरल लोन से पे हो रहा होगा, नहीं पड़ा स्पेसिफिक लोन, तो ये मैंने बताई है सिचुएशंस आपको, ये आती रहेंगी सवालों में मुख्तलिफ। फिलहाल तो बस रूल्स को पकड़ते चले, कॉन्सेप्ट बनाते चले, ठीक है जी। ट्यूसडे तक मुझे लगता है कि ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, लगता है, ठीक है। अगर लेकिन डिपेंड करता है आपकी उस मेहनत पे जो आज आपके ऊपर बोझ डाल के भेजने आप करके आएंगे। वैसे मैंने सोचा था कि 2 पास पेपर बोझ में डाल के भेजूं, मुश्किल बोझ वाले, एक आसान वाला 2 मुश्किल वाले, लेकिन फिर वो तरस आ गया आप पे, क्योंकि एक नहीं आपको इतना परेशान करना है, ठीक है ना। तो टेस्ट का सिलेबस है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर लेते हैं और साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग का टेस्ट ही होना है। अच्छा, अकाउंटिंग के टेस्ट के अंदर मंडे को क्या कुछ आ सकता है? ऑप्शन 1, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट होगा, बीच में एडजस्टमेंट बोरिंग कॉस्ट की होगी। नाउ इट कैन हैपन, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और दूसरा सवाल वैसा ही जैसा अभी कर रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं इस तरह का भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए मतलब ये देखो, मैक्सिमम देखो क्या बात, आपको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी आ गई है। अब नोट के अंदर एसेट की कॉस्ट कभी कभी एडिशन याद करो, प्लांट खरीदा, उस पर डायरेक्टली एट्रिब्यूट कॉस्ट ऐड की, उसी तरह से बोरिंग कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। मसला क्या है? इतना सा नहीं, डिस्पोजल की जगह जाएगी मेरे दोस्त, खुद सोचो ना, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो रही है चीज और एसेट ऐड हो रहा है तो एडिशन में जाएगा, तो मतलब कुछ नहीं बदला, सब वैसा ही है, एक चीज ऐड हो गई है। तो भाई अगर मिक्स हो जाए तो क्या मौत पड़ रही है, सॉरी डेथ पड़ रही है, ठीक है। तो मिक्स हो सकता है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और इम्पेयरमेंट तो वैसे ही मिक्स हो जाता है, तो वो याद ही है हमें, तो नोट को नहीं भूलना। अब उसकी रिवीजन आप यही कर सकते हैं, कोई नोट का एक सवाल फिर बना लीजिएगा, किया हुआ सवाल, कोई सा एक सवाल जो किया हो आपने, ठीक है, वो कारली ही कर लें, बेशक वो शुरू वाला हो, फैम वाला, कोई एक सवाल कर लें ताकि नोट जरा सा याद आ जाए। और उसके बाद ये टॉपिक तो आपका रेडी है ही, इसकी एप्लीकेशन आपको करनी आती है, ठीक है। तो यहां से सवाल आया अलग से या मिक्स हो जाए, हमें इनडिफरेंट होना चाहिए सिलेबस, ओके। बताना था वैसे भी भाई, मैं जरा मजाक कर रहा था मैं जी। रिसीट्स पेमेंट्स, नंबर 1 लोन आया, नंबर 2 फर्स्ट पेमेंट। मैंने डेट वैसे ही एक कर दिया, मैंने कहा छोड़ो बस, अगली बार किताब में बदल दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन सा पास पेपर है, बदल सकता है बंदा अपने हिसाब से। ये 1A हो गया, ये 1B, फिर ये 2। ये नंबरिंग आपको सही मानों में हेल्प करेगी, और अगर कर लिया आपने तो वो क्वेश्चन बैंक का एक सवाल है, उसके अंदर क्वेश्चन बैंक का सवाल है। पहले पास पेपर होता था स्पिन इंडस्ट्रीज के नाम से, मैं बताता रहता हूँ, कुछ बच्चे ना नए पुराने बैठे होते हैं तो कहते हैं क्या चेंज है किताब में, क्या चेंज है। तो मैंने कहा वैसे किताब नहीं, यही ले, ठीक है। लेकिन वो स्पिन इंडस्ट्रीज के नाम से एक मशहूर जमाना सवाल था, उसमें कोई 1-2 छोटी-छोटी गड़बड़ें थी, वो भी आईके आपने सही कर दिया और नाम भी बदल दिया, सवाल वही है, और फिर क्वेश्चन बैंक में चला गया। तो मैंने भी पास पेपर से निकाल के उसको क्वेश्चन बैंक में रखा है, उसकी जो चेंजेस आईके ने किए सवाल के अंदर, वो सवाल में चेंजेस भी कर लिया, सोल्यूशन तो आपका वही मिलेगा जाहिर है आईके वाला ही, लेकिन हम तो अपना सोल्यूशन कर लेंगे, फिर बस मैच कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम तो सोल्यूशन नहीं देखते सवाल करने से पहले, पास होने वाले बच्चे नहीं देखते, जब तक सवाल पूरा ना कर लें, जो समझ में आए, ईमानदारी से बस वो कर दो। अब नहीं समझ आई इसका क्या करें, आ गई ना, समझो आन पड़ी है, पर्चे में बैठा हूं, थोड़ी सी हिम्मत करके तो पास हो जाऊंगा, 6 महीने दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये समझ के हर सवाल किया करो, मुश्किल सवाल इसलिए होमवर्क में देता हूं, ठीक है ना। थोड़ी सी एफर्ट करके आओ, बाकी तो सवाल करवाना ही है बेटा, मैंने करवा नहीं रहा अभी सवाल, ये एक नहीं 2 दफा करवाना है सवाल, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, ये रिसीट पेमेंट्स होगी, इसकी भी रिसीट पेमेंट ले, ये लोन भी तो आया है, गया है, हाँ जनरल लोन का आना जाना हमने, रिसीट पेमेंट के लिए नंबरिंग कोई नहीं उसकी, ठीक है, साइड पर रखो उसको, वो है, ये तो है ही नहीं, कोई नजर आ रहा है अभी तक सवाल में, ये तो है ही नहीं, ठीक है, चले ओके। अच्छा जी, अब रिसीट पेमेंट बनने लगा जी, रिसीट पेमेंट बनेगा, अब शुरू करते हैं जी। 1 जनवरी 2007 लोन रिसीव 500, अब सेम डेट पर है तो डिब्बा, ठीक है। 1 जनवरी 7 पर ही फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट जी, 1 जनवरी 7 पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 200, तो 500 में से 200 गया, तो बाकी इस 300 को उठाकर हम लिख लेते हैं बैलेंस में कि जी ये है अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन 1 जनवरी 2007, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 हो गए। उसके बाद जरा सवाल में अब देखा, सॉरी नंबर 1A और 1B हुए हैं, नंबर 2 ये पड़ा 1 अप्रैल को 200 पे हुआ, तो 1 अप्रैल
2007 सेकंड डॉट 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 डॉट। अब कितना पड़ा है बैलेंस, कितना इसमें से पे हो गया, तो बाकी रह गया 100। ठीक हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट यकम जुलाई 7 200। अब जैसे इधर आए तो देखा ओ 200 पे करना है, लेकिन बैलेंस कितना बचा पड़ा है, सिर्फ 100। बैलेंस कितना बचा पड़ा है जी, सिर्फ 100। अब जब ये मामला आ जाए, यकम जुलाई है ना, जब भी ये मामला आ जाए, वन नोट को आज की बहुत बड़ी डेथ पड़ी हुई है, जब भी ये मामला आ जाए तो आपने हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो पेमेंट की टोटल अमाउंट है वो लिख लिया करनी है। अभी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना, 200 है, 100 पड़ा है, 100 इधर से 100 उधर से, लेकिन ऐसे भी तो 10,596 5,608 ऐसी फिगर्स भी तो आ सकती है ना। तरीका ये, तरीका नहीं, फिर भी तरीका ये लाजमी कर लेना, इसमें आसानी रहती है। तरीका ये है, पेमेंट कितनी है 200। अब हमने देखा नजर उठाकर स्पेसिफिक लोन में क्या पड़ा है 100 हमने जब पे कर दिया तो ठेकेदार अभी भी खड़ा है। हमने कहा 200 देना है, हमने कहा अच्छा इधर आओ, जनरल लोन वाली बास्केट में हाथ डाला, 200 यहां से निकाल दिया, पागल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था जनरल लोन को भी रिसीट पेमेंट का हिस्सा बना दे। वैसे ज़बानी नहीं पता लगता, मुश्किल सवालों में अभी आगे और भी बहुत कुछ आएगा, पहले कभी लोन आए फिर ये फिर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एग्जैक्ट अमाउंट कैसे पता लगेगी, इसको भी यहीं पर डाल दो। अब एग्जैक्ट पता लग रहा है, जनरल लोन से पेमेंट हुई है 100 की और हुई है यकम जुलाई 7 को, और हमें तो यही दो चीजें चाहिए होती हैं। जनरल लोन में चाहिए होती है अमाउंट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट और कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है ना, तो इससे कवर हो गया। नेक्स्ट नंबर 4 है, ठीक है जी, यकम अक्टूबर पे 200, ये तो जीरो हो चुका होगा, यहां तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यकम अक्टूबर 2007 पर 4th कंस्ट्रक्शन पेमेंट है, इधर से 200। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जज़ाक। सही है, समझ आ गई बात। अब ये दो इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए यूज होनी है फिगर्स, और ये दो जनरल लोन के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, ये चूंकि इन्वेस्टमेंट इनकम निकलनी है तो हम यूं कहते हैं 300 यकम जनवरी को अवेलेबल है, यकम अप्रैल तक, 100 यकम अप्रैल को अवेलेबल है, यकम जुलाई तक। लेकिन इनके लिए ये नहीं है, इसलिए लाइन नहीं लगाएंगे। इनके लिए क्या कहेंगे, 100 पे हुआ यकम जुलाई 7 पे तो कमेंसमेंट कर लो, और सिजेशन है वर्क कंप्लीशन पे, लेकिन वो नहीं हुई और ईयर एंड पहले हो गया तो फिर 6.5 महीने। यही सवाल है, बस इतनी सी बात है। करें भाई, नीनो आ रही है। अच्छा जी, तो 300 अवेलेबल है यकम जनवरी 7 से, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च। तो कितने परसेंट है जी, 3%, 8% है, 3/12। मैंने बोला कितने परसेंट है, कहते हैं जी 3/12 जी। तो बताइए भाई, बताइए कितनी अमाउंट है इन्वेस्ट होने के काबिल, 300। इन्वेस्टमेंट का रेट है 8% और 3/12। पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च। मैं नहीं आंसर निकालता, आपको पता है, एक ही दफा निकाल दो, टाइम जाया होता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट 100 अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट यकम अप्रैल से, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून। तो 100 इन्वेस्टेड रहा 8% के हिसाब से 3/12, नहीं 3/12। अच्छा, आंसर 8। अभी अगला पार्ट, जब इसको अगले पार्ट में कराना है तो मैं आपको कहूंगा आंसर नहीं निकालना। अच्छा चलें, 67। ठीक है जी, नेक्स्ट इज जनरल लोन। देखो ये जीरो हो गया, अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इसको मैं ऐसे लाइन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये लाइन लगी ना तो आप फिर आगे ये काम भी करेंगे अगला ये। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये लाइन लगाते ही नहीं है। डन, हम तो बस ये देखेंगे, यहां से ऐसे करके देख लिया करेंगे ना कि ये 100 जनरल लोन से पेमेंट की अमाउंट 100 और डेट ऑफ पेमेंट, बस यहां से अपना काम चला लेंगे। ठीक है, तो आगे चले जी। 100 पे हुआ है जनरल लोन से, कितना 100 इंटू रेट। ओ अल्लाह देसी, चले बाद में देखते हैं जी, रेट भी निकल ही आएगा। पेमेंट की डेट है यकम जुलाई 2007, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर। मुझे लगा ऐसे हजरत आप बात करने लगे साथ वाले से ऐसे करके ना, लेकिन चलें कोई बात नहीं। लगा था आपने की नहीं है, दूसरी रो में बैठे आप जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं हजरत, आप कह रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, तो कितने महीने जी, 6 महीने आ गए, 6/12। उसके बाद ऐसे ही ये, चलो अब हाईलाइट कर ही दिया। 200 पे हुआ जनरल लोन से यकम अक्टूबर को, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर। तो 200 इंटू, अभी रेट निकल आएगा इंशाल्लाह, इंटू 3/12। तो इसका मतलब बस अब क्या चाहिए, आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए और कुछ नहीं, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए पास होने के लिए। जैसे इसी तरह से अब हमें इस सवाल को पूरा करने के लिए सिर्फ रेट चाहिए। ठीक है, तो पूरा सवाल हो गया। सिर्फ क्या बचा, जनरल लोन्स के अंदर भी सिर्फ क्या चाहिए अब हमें, कैपिटलाइजेशन रेट। अगर वो भी एक लोन होता ना तो रेट उठाना था, लगा देना था, सवाल खत्म। पर मसला ये हुआ लोन एक से ज्यादा है। तो ये कल आपकी क्लास में मैंने यहां पर बनाया था, साकिब ने भी मिटा दिया। लोन रीपेड ऑन। अब जनरल पर्पस लोन 1 वो कहता है जी जनरल पर्पस लोन 2 वाज रीपेड, जनरल पर्पस लोन 3 वाज रीपेड इन फुल। बाकी कहता है रिमेनिंग लोन्स वर आउटस्टैंडिंग, नहीं पे हुए, मतलब स्पेसिफिक वाला 5 लाख भी रीपे नहीं हुआ और 1 भी रीपे नहीं हुआ, तो लोन रीपेड नहीं। ठीक हो गया। दूसरा लोन जनरल पर्पस लोन 2 यकम मार्च 7 को आया, वर रीपेड इन फुल ऑन, यहां पे लिख देना आसान हो जाए, 30/11/7। लोन 3
आया 1 जनवरी को, रीपे हो गया इन फुल ऑन 31 अक्टूबर 7। हाँ अच्छा, डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं तो सिखा रहा हूं ना अभी, आप जबानी करेंगे बच्चे में तो ये। अब क्योंकि मुझे चाहिए एवरेज रेट, कैपिटलाइजेशन का रेट चाहिए था, लेकिन एक लोन नहीं है, मल्टीपल है तो एवरेज करेगा। सिंपल एवरेज नहीं करना। सिंपल एवरेज का मतलब क्या है, 12 14 4/3, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे हैवी लोन 6 लाख वाला है, तो रेट को ज्यादा उस तरफ खींचना चाहिए। सिंपल एवरेज वेट को यानी लोन की अमाउंट को कंसीडर नहीं करता, तो हम इसीलिए वेटेड एवरेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इस वर्किंग को हमने करना ही है जी। लोन 1 2 3 जनरल पर्पज लिखें सर, लिख लें आप, लिखना तो ठीक है। और 1 2 3 जी। अमाउंट लोन 1 की 600 400 300। अब निकाल लेते हैं मंथ्स आउटस्टैंडिंग जी। हाँ हाँ मुझे पता है। हमारा साल कौन सा है जी? 2007। ये 2 को क्या हो गया, बतख बन गई जी। अब लोन 1 आया 1 फरवरी 7 को, और हमारे साल में रीपे नहीं हुआ, तो कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग? 11/12। 11/12। लोन 2 आया 1 मार्च 2007 को, और हमारे साल में 30 नवंबर पे रीपे हो गया, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 9/12। नजर आ रहा है एंड तक ये है भाई? अच्छा नेक्स्ट, लोन 3 आया है 1 जनवरी 7 को, 31 अक्टूबर पे रीपे हो गया। आजकल नया मोर्चा बनाया हुआ है तुमने तो बेचारे की जगह तुम रुमाल रख जाया करो, सीट मान लिया करो, कंडक्टर को बता दिया करो, ऐसे मजाक करो, टाइम से आया करो। अच्छा जी, वहां समझ आती है ना, तो मसला क्या है? बैठो एंजॉय करो। मैंने सारा कैरियर सबसे आखिरी सीट पे बैठ के पढ़ा, मुझे इतनी आगे बैठ के समझ नहीं आती, आगे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती मुझे, मतलब नेचुरल होता है। आप जरूरी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कल पीछे लड़ाई हो रही हो, हर बच्चे का अपना एक देखो ना, उसका अगर वो आगे बैठ के समझ आती है ना, उसको बदल के रखते हैं आप, तो उसको नहीं समझ आएगी। ठीक है ना, तो ऐसी कोई बात है, समझ आ रहा है तो समझ। ओके अच्छा जी, लोन आउटस्टैंडिंग 550 300, और इसका टोटल हमें चाहिए था लोन आउटस्टैंडिंग जी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए इंटरेस्ट रेट्स 12%, 14%, 14% जी, 66 42 जी। कैपिटलाइजेशन रेट जाहिर है एवरेज ही है, लिखो या ना लिखो, लिखने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए। मैं एवरेज किया हमने जी, हमने किया इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय लोन इनटू 100, तो आंसर आ गया एग्जैक्ट। रेट के मामले में ना भाई, मैं यहां से उठा दूंगा आपको, अगर यहां पे कोई आवाज भी आपने हल्की सी आपस में जी। मैंने रेट्स वगैरह के बारे में मैंने कहा हुआ आपको जरा मुहतात रहा करें, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने आगे अप्लाई होना होता है ना, फिगर्स पे जाकर अमाउंट्स निकलनी होती है। ठीक है, तो रेट के मामले में मैंने कहा हुआ है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज कर लिया करो। हाँ, जब वो रेट किसी फिगर पे अप्लाई हो और अमाउंट निकल आए जो आपने रुपीज में लिखनी है, जाग के बैठना, ठीक है, सोना उधर भी नहीं है, तो रुपीज लिखते हुए आप राउंड कर लिया करें। ओके चल, तो ये 13% की ही तो हमें तलाश थी, वर्किंग 2 में निकल आया, यहाँ पे हमने जाकर लिखा, बस सवाल हो गया 13%। तो इसका मतलब जनरल लोन की इतनी तफसील सिर्फ इस काम के लिए थी कि हम 13% निकाल सकें। ठीक है, वर्किंग नंबर 2। ठीक है डन। लो जी आंसर बता दो, 13 बोलो ना, 13,000 तुस्सी। कितने बच्चों का ये सवाल 100% ठीक था? गुड 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 गुड। ये वाला नीचे कर लें। कितनों से गलती हुई वो हाथ ऊपर रखिएगा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हाथ ऊपर रखिएगा। क्या गलती हुई? हाथ ऊपर रखो, मैंने कहा नीचे करो। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिम्मत कर ले, सजा भी तो ना थोड़ी सी। हाथ ऊपर रखें जी। वही वो भी इधर ले आए थे। अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट पूछा, सही था या नहीं? गलती बताओ अपनी। किसी को अभी को मसला तो बता दे, क्लियर सबको? फिर टूरे लेनी है। किधर भाई, किधर? जब दिल करे आओ, जब दिल करे जाओ। फारिग होके बैठा करो यहाँ पे, आ जाओ जी बेटा। हैं उड़ा देते हैं, चले घर से तस्वीर खिंचन दे बच्चों। थोड़ी देर बाद मैंने आना है, आपने कहना सर आप आ गया, बना दो। ठीक है जी बेटा, आपको परेशान करने के लिए टेबल में स्पेसिफिक लोन पड़ा है ना, तो स्पेसिफिक लोन को आपने जो रीड करना है वो अलग से कर दिया, जनरल लोन को अलग रखना था, मैंने उसको वहां से काट ही दिया ताकि आपको सुकून ही हो जाए, उस डिब्बे को मैं लगा सकूं। कोई मसला नहीं है, ऐसे कॉन्सेप्ट का मसला नहीं, बस ऐसे ही आप परेशान है। जो चाह रहा था सवाल बनाने वाला उसने कर लिया वो यार। हम ओके जी, अगर आप लोगों की बातें होगी तो आगे शुरू करें बात। अच्छा जी,
बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गई आपके आसपास, कहीं पे आप देख रहे थे, और फिर रोज वो शब दिन रात काम लगा हुआ उस पर, रात को भी शिफ्ट लगे, दिन में भी वो धड़ाधड़ काम चल रहा है, बुनियादों से ऐसे 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 दीवारें खड़ी होना शुरू हुई। और एक दिन फिर आपने देखा, इतवार वाला दिन था, आप सोने की कोशिश कर रहे थे नमाज पढ़ने के बाद कि आज तो क्लास कोई नहीं है, और आपको आवाज आई ट्र ट्र ट्र। आपने बाहर निकल कर देखा तो बाहर वो एक पीटर इंजन सा पड़ा था, और ऐसे करके वो जो एक लिफ्ट सी ऊपर जा रही थी फिर नीचे आ रही थी। आपने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने कहा लंटर डल रहा है, पीसीसी लेंटिल, ठीक है। तो लंटर डल गया उस घर का। अब लंटर डलने के बाद जब सारे लोग चले गए तो आपने देखा कि कोई बंदा वहां नहीं रहा। यहाँ पे रोज एक बंदा आता है, ऊपर पानी शानी भर के चला जाता है ऊपर छत के ऊपर, और कोई काम शाम नहीं हो रहा, ठीक है। काम क्या हुआ है? सस्पेंड हुआ है, रुका हुआ है, काम रुका हुआ है, ठीक है ना। आप बड़े सुकून में, आपने अगले इतवार भी सो के गुजार लिया नमाज के बाद, आपने उससे अगले इतवार भी, 2 हफ्ते काम रुका रहा। क्यों रुका रहा काम? ताकि वो सीमेंट पक्का हो जाए, स्ट्रेंथन्ड हो जाए, क्योर्ड हो जाए, ठीक है, सही है। अब मुझे बताओ, क्या हमारे आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सबका लेंटिल पीसीसी लंटर जब डलेगा तो ये सस्पेंशन होगी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सस्पेंशन तो फिर सस्पेंशन है ही नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का एक नेसेसरी पार्ट है। इसका रुकना जरूरी है ऊपर काम होने के लिए। ये रुकना दरअसल है ही नहीं, ये तो चल ही रहा है काम। ये काम चलने का आप कोई प्लानिंग करो ना कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के, तो आपको बताएगा जी इतने दिन में ये काम होगा, इतने दिन में ये काम होगा, फिर जी वो लेंटर पड़ेगा, फिर उसके बाद इतने दिन कुछ नहीं होगा, फिर उसके कुछ नहीं होगा, इज द रूटीन, ठीक है। तो वो कोई काम नहीं ना है, ठीक है, काम सस्पेंड हुआ हुआ है। वो पानी लगाने ही नहीं आते, वो जो भाई घर बना रहे थे वो आपके कजन थे, पानी आप लगा देते हैं उठ के, ठीक है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। बात समझे? नहीं काम हो रहा, पानी तो लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सस्पेंशन जो आपके सामने आई है, ये सस्पेंशन नहीं है। लेकिन इसको सस्पेंशन नहीं है नहीं कहेंगे, इसको यूं कहा जाता है ये रूटीन की सस्पेंशन है। ये क्या है जी? तो रूटीन सस्पेंशन इज नॉट ट्रीटेड लाइक सस्पेंशन इन IS 23। रूटीन सस्पेंशन कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस का नेसेसरी पार्ट है। वो यूं ही है जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बस उसको इस वक्त में होल्ड करना जरूरी था। ये कंस्ट्रक्शन, ये आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब के साथ ऐसा होता है। हमारी कोई बिल्डिंग अनोखी नहीं है कि उसका लंटर डला है तो अब 2 हफ्ते काम नहीं हुआ, 15 दिन से काम बंद पड़ा है। ये बात समझ आई? ठीक है, ये बात समझ आती है। अब अगर सस्पेंशन हो रूटीन, मिसाल के तौर पे वर्क स्टॉप्ड ड्यू टू सीमेंट बीइंग स्ट्रेंथन्ड या क्योर्ड, तो हमने क्या करना है? इग्नोर व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, इग्नोर व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। देयर वाज अ रिक्वायरमेंट, मैंने ऊपर से उड़ा दिया था उसमें 2 सवाल बनाने के लिए, ठीक है ना। बात वही लिखी हुई है नीचे, यहां मैंने आके क्या लिखा, रिक्वायरमेंट चेक करें जरा। देयर वाज अ स्टॉपेज इन वर्क फ्रॉम यकम जून टू 31 जुलाई। 2 महीने तक काम क्या हुआ है? रुका रहा, स्टॉपेज है, सस्पेंशन है, ठीक है, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। और आगे क्या कहा? कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2007 अज्यूमिंग स्टॉपेज वाज रूटीन। क्या करें? मतलब ये जो सवाल का जवाब है यही जवाब है, साडे वालों जवाब है, हाँ जी, साडे वालों जवाब है, ठीक हो गया। 17A स्टॉपेज है, इज है, बट कौन सी वाली है? रूटीन। तो हमने कहा ऐसे समझो जैसे नहीं है, इग्नोर्ड, क्लियर। तो अगर स्टॉपेज रूटीन होगी, अब स्टॉपेज जब है ना तो आपने सवाल पढ़ते हुए डिसाइड कर लेना, क्योंकि अगर रूटीन है तो इग्नोर करना है, नॉन रूटीन है तो उसको कुछ करना है। वो करने का तरीका जो है वो बता दूंगा, करना उसको भी एंड पे ही है। सारे सवाल पे असर नहीं डालेंगे हम, सवाल ऐसे ही करेंगे हम। ये अगर हर स्टेप के ऊपर बैठ के हम स्टॉपेज को सोचने लग गए, नॉन रूटीन वाली को, तो फिर कर लिया हमने सवाल, फिर कर ली मोहब्बत, है जी। अच्छा, अब सुन लो ना यार, सुन लो, सारा सवाल पढ़ा और एंड पे कहा स्टॉपेज है लेकिन रूटीन है, कोई मसला नहीं। अच्छा, हमारी बिल्डिंग पे काम चल रहा था, साथ 2 और बिल्डिंग से भी काम चल रहा था। हमारी कोई थोड़ी तू मैं हो गई मजदूरों से, और उन्होंने कहा एहतजाज, हमारी मांगे पूरी करो, और काम रुक गया। अब 1 महीने तक मुज़ाकरात हुए हैं, काम नहीं हो रहा। क्या हर बिल्डिंग में ये मसला है? हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, हमें जो ईंट पसंद है वो लाल कलर की नहीं है, वो और कलर में चाहिए, वो भी हमें नहीं मिल रहा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, पिंक कलर की चाहिए। तो काम रुका हुआ है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। या हमने, हाँ, स्टे इज एन एग्जांपल, आपने एक परमिट या मैप अप्रूव करवाया और वहां जाके कोई गड़बड़ शुरू कर दी, या हो गई आपसे, आपने जान के नहीं की। LDA वाले आपने कहा ये क्या, बंद करो काम, करो सील इनको, चलो निकलो, सस्पेंडेड, काम रुक गया है, ठीक है। आप खुदाई कर रहे थे, नीचे से पानी जल्दी निकल आया, साथ वाली बिल्डिंग थोड़े से आगे जाकर देखो, उनमें वो 2 बेसमेंट बनी हुई थी। अब आपकी किस्मत है जी, रूचो कीड़ा निकला है भाई, ताड़ी किस्मत, दूसरे तो मोटरसाइकिल निकला है जी, आपकी किस्मत। अब ये जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आ गई, ये सिर्फ आपके साथ हुई है। स्टे हो गया, LDA वालों ने काम रोक दिया, सिर्फ आपके साथ हुआ है, ठीक है। लेबर स्ट्राइक पे चली गई, आपके साथ हुआ है। रॉ मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी चल रही है, आपके साथ हुआ है।
ये हमेशा नहीं होता। इस इलाके की हर बिल्डिंग बनती है तो 1 महीना मजदूर एहतजाज करते हैं, हड़ताल करते हैं। इस इलाके की हर बिल्डिंग जब भी बनती है तो एलडीए वाले जरूर उसको आके जो है वो स्टॉप करते हैं काम को, या स्टे लेते हैं लोग वहां पे। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई रूटीन सस्पेंशन नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस का नेसेसरी पार्ट नहीं है कि एलडीए वालों से 1 महीना स्टॉप करवाना पड़ेगा काम। बिल्डिंग बनने से इनकार कर देगी, ठीक है, बिल्डिंग कहेगी मैं नहीं बनना, सॉरी मैं नहीं बनूंगी। क्यों? 7 वाली बिल्डिंग पे स्टे हुआ था, मुझ पे तो हुआ ही नहीं, मैंने नहीं बनना। आप समझे? ठीक है, 7 वाली बिल्डिंग में पानी निकला था, इधर हमारा क्यों नहीं निकला? बस नहीं, मैंने नहीं, 1 महीने तक मैंने तो जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करो फिर, ठीक है ना। तो हर इलाके की हर बिल्डिंग के लिए ये नॉर्मल है क्या? बोलो, इलाका भी बोल रहा हूं मैं साथ साथ, ठीक है ना। इलाके की हर बिल्डिंग के लिए नॉर्मल है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये रूटीन नहीं है, ये नॉन रूटीन है, ठीक है जी। सवाल आपकी तरफ आ रहा है, तो मैंने दिया कब अभी तक? सस्पेंशन कॉन्सेप्ट तो चल रहा है। सस्पेंशन का मतलब सस्पेंड करना, रोक देना, स्टॉप कर देना काम को, ठीक है ना। असल में बात ये कर रहा हूं मैं कि अगर काम रुक जाए तो इसका असर हमारे बोरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे, इस टॉपिक पे क्या होता है? क्योंकि हमने तो ये डिसाइड किया हुआ है कि लेटर ऑफ से शुरू कर दो और फिर करते जाओ ऐड इंटरेस्ट को जब तक के काम ना खत्म हो जाए। डेट ऑफ पेमेंट से पकड़ो इसको और करते जाओ ऐड इंटरेस्ट को जब तक के काम ना रुके। अब काम तो वैसे मतलब काम ना रुके नहीं, सॉरी मेरे अल्फाज गलत थे, काम ना मुकम्मल हो, काम जब तक मुकम्मल ना हो करते रहो कैपिटलाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस, करते रहो कैपिटलाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ये काम मुकम्मल होने से पहले बीच में सस्पेंशन आ गई है, तो ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। इसका क्या असर पड़ेगा हमारे सवाल पे, क्या असर पड़ेगा? तो अभी हमने देखा कि अगर रूटीन सस्पेंशन है तो हमने क्या किया? इग्नोरे। क्या किया? इग्नोरे, ठीक है। लेकिन अगर सस्पेंशन नॉन रूटीन है, अगर सस्पेंशन नॉन रूटीन है, जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर स्ट्राइक, स्टे भाई ने करवा दिया, मैंने पानी निकलवा दिया, जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा कुछ हो गया, मॉनसून की बारिशें यूजुअल वाली हो गई हैं, हूं नहीं, यूजुअल मॉनसून बारिशें रूटीन सस्पेंशन होती है, इलाके की हर बिल्डिंग बंद होगी, सिर्फ हमारी नहीं बंद होगी, ठीक है ठीक है, किसी ने तो कहा था, ठीक है। तो बहरहाल जी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे मिसाल के तौर पे भाई छोड़ दो यार, उसको बाद क्लास के बाद कर लेना, ये मोहब्बत है जी। इतनी बात नहीं थी तो तुम लोग हंस के बनाने की कोशिश करते हो, नॉर्मल सी बात थी, बस होगी, खत्म होगी जी। सस्पेंशन अगर नॉन रूटीन है, इंपॉर्टेंट बात है मैं इसलिए जगा रहा हूं सबको, ठीक है। सस्पेंशन अगर नॉन, अब कॉन्सेप्ट भाई के रोकने से बड़ा फायदा हुआ हमें। कॉन्सेप्ट पता है ना क्या आ रहा है कि हम कहते हैं स्पेसिफिक लोन की लेटर से शुरू करके वर्क कंप्लीशन तक इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है, जनरल में डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीशन तक कैपिटलाइज करना है। अब वर्क कंप्लीट होने से पहले बीच में 2 महीने हमारे सवाल के अंदर कह रहे हैं सस्पेंडेड रहा वर्क, ठीक है। वैसे 2 महीने होता नहीं, लेकिन क्योंकि सवाल एक ही के अंदर मैंने इस पर जस्ट करना था इसलिए मैंने 2 महीने कह दिया, ठीक है ना। अच्छा, तो 2 महीने तक काम रुका रहा, लेकिन कहा जा रहा है ये रूटीन है, तो फिर क्या करो? इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करना मत रोको, इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करना मत रोको, जैसे चल रहे थे वैसे ही चलो। लेकिन अगर सस्पेंशन नॉन रूटीन है तो फिर कंसीडर करो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। क्या करें? वही कह रहा था ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड हो रहा होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम लेस हो रही होती है नर्सों की, जनरल लोन ऐड हो रहा होता है। सवाल करते हुए ये कर रहे हैं ना, रूटीन है तो इग्नोर करो, कुछ नहीं किया, ठीक है। और अगर नॉन रूटीन है तो कंसीडर करो। क्या करें? कंसीडर करते हुए क्या करना पड़ेगा हमें? रोक दो इंटरेस्ट को ऐड करना, चाहे वो स्पेसिफिक है चाहे जनरल, रोक दो उस अरसे की इनकम को माइनस करना। कैसे करेंगे ये तो मैं बताऊंगा, फिलहाल इसको लिख लीजिए, ठीक है। कौन सी बात यार? वो जब आएगा तो देख लेंगे भाई, यहां पे है जी। सस्पेंशन रूटीन है तो इग्नोर, सवाल करके देख लिया हमने, और अगर नॉन रूटीन है तो कंसीडर करें। कंसीडर करना कैसे है? स्टॉप कर दें कैपिटलाइज करना बोरिंग कॉस्ट को, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करना रोक दें, ऐड करना कैपिटलाइज ऐड करना रोक दें, और डिडक्ट करना इन्वेस्टमेंट इनकम को भी रोक दें। मैंने कब कहा है कि लिखा हुआ है जी? पार्ट 2 शुरू करें।